ये पोस्ट थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। इसमें लिखा गया है कि मोदी इज़ फिनिश्ड एज हिज डिप्लोमेसी हैज़ मिसरेबल। ठीक है, मोदी की वजह से या मोदी ने अपनी डिप्लोमेसी बाहर देशों के साथ बर्बाद कर दी है। कहने का मतलब ये है, यूरोपियन यूनियन हैज़ इम्पोज सैंक्शंस ऑन नायरा ऑयल रिफाइनरी। मतलब जो यूरोपियन यूनियन है उसने मतलब अपने ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं ऑयल निर्यात करने के लिए, या हम रशिया से कर रहे हैं तो उसके लिए लगा दिए हैं कि नहीं लिया गया या कोई भी नहीं खरीदेगा एक तरीके से। ठीक है, फिर ये लिखता है LOL। ठीक है, अब इसका मतलब आप निकाल लेना, यू आर डम इफ़ यू थिंक सो। आप पागल हो अगर आप ऐसा सोच रहे हो। दिस टाइम इंडिया हैज़ एक्चुअली प्लेड ए मास्टर स्ट्रोक। मतलब इस बार बहुत बढ़िया काम किया है इंडिया ने। ठीक है, क्या काम किया है बढ़िया। रीड द इंटायर पोस्ट टू नो द लेटेस्ट डेवलपमेंट। चलो, मोदी जी की फ़ोटो लगा दी है उंगली दिखा के, और EU का झंडा लगा दिया। फिर लिखता है पहला जो है, पहले में लिखता है 3 days ago द यूरोपियन यूनियन इम्पोज सैंक्शंस ऑन नायरा एनर्जी। मतलब 3 दिन पहले नायरा पे यूरोपियन यूनियन प्रतिबंध लगा देता है। इंडियन सेकंड लार्जेस्ट रिफाइनरी, ठीक है, एक्यूजिंग इट्स ऑफ रिफाइनरी रशियन ऑयल। ये हमारे देश की ना सेकंड लार्जेस्ट रिफाइनरी है, और इस पर जो मतलब यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि ये रशियन ऑयल को रिफाइन करके और सेल कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। ठीक है, फिर एक्वायरिंग, ठीक है, ऑयल। फॉलोइंग दिस ए US सेनेटर ओपनली थ्रेटेड टू क्रश द इंडियन इकोनॉमिक फॉर कंटिन्यूइंग ऑयल ट्रेड विथ रशिया। ठीक है, तो US के जो सेनेटर हैं, कोई होगा, उसने ये कहा है, धमकी दी है इंडिया को कि उनकी हमारी इकोनॉमिक जो है इंडिया की उसको तहस नहस कर देंगे, क्योंकि इंडिया क्या कर रहा है, ऑयल बाय कर रहा है रशिया से। अब सेकंड जो इनका लिखा गया पोस्ट है उसमें चलते हैं। तो इंडिया हाउ एवर, जो इंडिया का मतलब रिस्पॉन्स आया स्ट्रांगली, ठीक है, वो फॉरेन सिक्योरिटी जो विक्रम मिस्री हैं, इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया है कि डिक्लेयर दैट इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी एंड इंडिया वॉन्ट बाउ टू वेस्टर्न प्रेशर। तो कहने का मतलब है इंडिया की जो प्रायोरिटी है वो पहले है, एनर्जी की हो या कोई भी, ठीक है, और किसी के धमकी से इंडिया झुकेगा नहीं। ठीक है, मतलब वेस्टर्न कंट्री के धमकियों से। सेकेंड पैराग्राफ में ये लिखा है कि यार जो भी पॉलिसी बन रही है वो इंडिया में बन रही है, वो इंडियन लोगों के लिए बन रही है। कोई हमें ये ना समझाए बाहर देश की, ये बाहर देश में तो नहीं बन रही पॉलिसी, तो वो हमें ना समझाए, अपनी चीज़ें हम पे ना थोपे। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो थर्ड ट्वीट में जो इन्होंने लिखा है, नायरा एनर्जी रिजेक्टेड द यूरोपियन यूनियन यूनिलैटरल सैंक्शन एंड वॉन फॉर लीगल एक्शन इन इंटरनेशनल कोर्ट। नाउ फिर लिखते हैं कि नाउ यूरोपियन यूनियन इज़ इन डीप ट्रबल हाउ। इन्होंने क्वेश्चन भी पूछ दिया कि कैसे। ठीक है, ये भी पढ़ लेते हैं कैसे और क्यों, और वो जो भी सैंक्शन है यूरोपियन यूनियन की तरफ से उसको नकार दिया, और ये भी कहा है कि हम लीगल एक्शन लेंगे, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट पे। जो इनका चौथा ट्वीट है उसमें ये लिखते हैं कि कैसे ट्रबल में पड़ गया यूरोपियन यूनियन, उसको एक्सप्लेन किया है। वाइल यूरोपियन यूनियन stop oil import from India, it has sparked a fuel crisis in Europe. Meanwhile, Naira is investing 70,000 in India, expanding operation instead of backing off. अब इसका मतलब ये है कि यार यूरोपियन यूनियन ने ऑयल लेना इंडिया से बंद कर दिया, इसकी वजह से क्या है, उनके देश में क्राइसिस आ रहे हैं। ठीक है, सही बात है, हो सकता है। फिर इसके बाद इन्होंने लिखा है कि जो नायरा कंपनी है वो 70,000 करोड़ रुपए इंडिया में और ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे एक्सपेंड हो ऑपरेशन, मतलब और बेच पाएँ। आपने देखा होगा नायरा के पेट्रोल पंप है वगैरह वगैरह, तो उसको और शायद मुझे लगता है एग्रेसिवली वो बूस्ट करेंगे और कई सारे नए पेट्रोल पंप खुलेंगे। उससे क्या होगा यार, कंज्यूम इधर ही हो जाएगा जो ऑयल है मोस्टली। और इसकी वजह से क्या है, जो धमकी दी जा रही है उसकी वजह से नायरा जो कंपनी है वो पीछे नहीं हट रही। ठीक है, वो क्यों नहीं हट रही है, अब इसमें मास्टर स्ट्रोक का भी शब्द जोड़ा गया है। वेल देयर कम है मास्टर स्ट्रोक, इंडिया हैज़ ऑलरेडी रीरूटेड इट्स डीजल एक्सपोर्ट फ्रॉम यूरोप टू अफ्रीका एंड एशिया। ठीक है,
इसमें लिखा है कि एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। वो क्या खेला है इंडिया ने, बड़ा चाणक्य वाला काम कर दिया है। इंडिया हैज़ ऑलरेडी रीरूटेड डीजल एक्सपोर्ट, मतलब जो बेचता था उसको रीरूट कर दिया, मतलब अब यूरोप ना भेज के वो अफ्रीकन कंट्री में भेज रहा है, ठीक है, और कुछ एशियन कंट्रीज़ में। क्यों? जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश हो गया, वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया और केनिया। अब देखो बांग्लादेश, वियतनाम और इंडोनेशिया ये तो अपने आसपास हो गए, केनिया हो गया अफ्रीका में। अब अफ्रीका से क्या, अब इसमें लिखा है, नेक्स्ट लाइन भी पढ़ लेते हैं, आसान होगा आपको समझाने में। नाउ यू अंडरस्टैंड वाई मोदी जी इज विजिटिंग अफ्रीका। अब तुम समझे क्यों मोदी जी अफ्रीका विजिट कर रहे थे और अपनी डिप्लोमेसी को बढ़ा रहे थे। वो इसलिए कि मान लो यहाँ से हम अफ्रीका, केनिया में ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, उधर जाके क्या होगा कि वहाँ चला जाएगा, वहाँ से कुछ कंपनियाँ जो होंगी रीरूट करके, जो यूरोपियन कंपनियाँ होंगी या इंडियन कंपनी होंगी, वो ले जाके यूरोप में ये सारी चीज़ें बेच देंगी। तो इंडिया को कहीं से नुकसान नहीं होने वाला। तो ये भी हो सकता है कि एक्सपोर्ट से वियतनाम से मंगवा ले कोई यूरोपियन कंट्रीज़, या इंडोनेशिया से मंगवा ले, तो यहाँ से तुरंत रिफ़ाइन किया और वहाँ बेच दिया और वहाँ से यूरोप चला जाएगा। समझे, ये खेला है, ये मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, ठीक है। आगे लिखते हैं कि बट सम कॉमेडियंस टर्न पॉलिटिशियन वॉज मेकिंग फन ऑफ मोदी जी, मतलब तो इसमें लिखा है कि यार जो कॉमेडियन है ना वो पॉलिटिशियन बन चुके हैं, ठीक है, और मोदी जी का मजाक उड़ा रहे हैं। पांचवा ये ट्वीट करते हैं। इसमें लिखा जाता है कि यार ये इकोनॉमिकल वाली बात नहीं है, यू एक्शन ट्रिगर एज ए डायरेक्ट वार्निंग, ठीक है, मतलब यूरोपियन यूनियन की डायरेक्ट धमकी हो सकती है। सीन व्हेन ए ब्रिटेन पेट्रोलियम टैंकर कैंसिल लोडिंग इन इंडिया, मतलब यहाँ पे कैंसिल कर दिया होगा कि लोड मत करो वगैरह वगैरह। फिर ग्रोइंग वेस्टर्न हॉस्टिलिटी, मतलब वो एक हेजेमनी टाइप बनाना चाहते हैं। ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी stated clearly India will continue to buy affordable long term oil whether from Russia, सऊदी अरेबिया और ब्राज़ील। मतलब जो हमारे ऑयल मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कह दिया कि यार देखो इंडिया मतलब जो चीप या कंटिन्यू अफोर्डेबल हो इंडिया के लिए, वो कहीं से भी खरीदेगा, ठीक है, उसकी मन मर्जी है, कोई बता नहीं सकता कि आप यहीं से खरीदो, यहाँ से मत खरीदो, कोई भी देश। जो छठा ट्वीट है उसमें ये कहते हैं कि इंडिया मतलब अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहा है, वो मतलब मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है। पहला क्या है, लीगल एक्शन, इंडिया प्लान टू टेक यूरोपियन इनटू वीटीओ फॉर वायलेटिंग ग्लोबल ट्रेड लॉ, ठीक है। तो पहला जो है इंडिया मतलब प्लान कर रहा है कि यूरोपियन यूनियन को घींचते हैं WTO में, ठीक है, क्योंकि कुछ लॉ होते हैं ग्लोबल ट्रेड के, वो मतलब वायलेट कर रहा है इसकी वजह से। फिर दूसरा क्या है, एनर्जी ऑटोनॉमी, ठीक है, ये कुछ है क्या, इंडियन रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज इस डिसीजन, मतलब यार रोक लगा रहे हैं, ठीक है, तो उससे नकार रहा है इंडिया, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम किसी के कहने पे चीज़ें नहीं बंद करेंगे। अब क्या है, डाइवर्सिफाइंग सप्लाई, इंडिया रीच आउट टू द ब्राज़ील, कनाडा एंड अदर टू इंश्योर द सप्लाई रिमेन अनफेयर। अब इंडिया ने क्या किया थर्ड में कि कई सारी कंट्री जो ऑयल से रीच हैं, जैसे मतलब जिनके पास ऑयल है, ब्राज़ील हो गया, UAE हो गया, कनाडा हो गया, ठीक है, कि सप्लाई रुके ना। फिर इसमें क्या करता है, वाइल यूरोपियन ट्राइड टू पनिश इंडिया फॉर रिफाइनिंग रशियन क्रूड ऑयल इटसेल्फ बाइंग रशियन ऑयल वाया, मतलब ये कहने का मतलब है कि इंडिया को तो रोका जा रहा है कि रशिया से ऑयल मत खरीदो, बट यूरोपियन यूनियन क्या कर रहा है, ये रशिया से ऑयल खुद खरीद रहे हैं, वो भी कहाँ से, काजिस्तान और UAE से। काजिस्तान आता होगा या UAE आता होगा, रिफाइन होके उधर चला जाए, जैसे हम कह रहे थे कि अफ्रीका जाएगा और फिर वगैरह वगैरह, ठीक है। दिस एक्सपोज द वेस्टर्न डबल स्टैंडर्ड, मतलब ये एक्सपोज करता है, ठीक है, दोगलापन, डबल स्टैंडर्ड को दोगलापन ही कहते हैं वही। रेदर देन वीक कावर्ड इंडिया टर्न दिस चैलेंज इनटू अपॉर्चुनिटी, मतलब डर के पीछे हटने से अच्छा है इंडिया ने कहा कि इसको हम एक अपॉर्चुनिटी, मतलब एक अवसर के रूप में देखा, ठीक है, इस चैलेंज को, और क्या किया कि बूस्टिंग रिफाइनिंग कैपेसिटी बियॉन्ड 300 MMT एंड एक्सपेंडिंग फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन टू अफ्रीका, और इसको बढ़ा के ना कि और थोड़ा बढ़ाते हैं और अफ्रीका को भी एक्सपोर्ट करने के लिए, और एशियन जो नेशन है। डील हैज़ बीन साइन विद कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, गाना और मोज़ेम्बिक, थाईलैंड एंड मलेशिया, इन सारी
कंट्रियों से मतलब हमने डील साइन कर ली कि हम एक्सपोर्ट करेंगे। अब इंडिया एक यार फ्यूल सप्लाइंग कंट्री नहीं रह गया, इसके अलावा ये मतलब ग्लोबल मतलब वर्ल्ड वाइड ये रिफाइनरी का भी एक अड्डा हो चुका है, ऑयल रिफाइनरी का। ठीक है, वेस्टर्न को इसलिए मिर्ची लग रही है क्योंकि इंडिया इसमें मतलब रूल कर रहा है, मतलब अच्छा खासा काम कर रहा है ऑयल रिफाइनरी में, तो इसकी वजह से उनको चिढ़ाना है। ठीक है, आप कुछ लोगों के कमेंट पढ़ लेते हैं। अब ये लिखते हैं कि इट्स टाइम दे ऑल शुड इम्पोज सैंक्शंस ऑन मोदी हिमसेल्फ नाउ एंड मेक आवर इंडियन लाइव्स ईजियर। इंडिया नेवर हैड दिस यूजलेस प्राइम मिनिस्टर एवर एंड हिस्ट्री वॉन्ट बी काइंड टू हिम फॉर श्योर। अब भाई ने मतलब क्रिटिसाइज़ कर दिया मोदी जी को ही, कहा कि यार देखो इन्हीं पे सैंक्शंस लगा दो, ठीक है, बैन कर दो एक तरीके से मोदी जी को, और ऐसा करने के बाद इंडिया वालों की लाइफ थोड़ी सी ना ईजियर हो जाएगी। मतलब इनको डर लग रहा है कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो इंडिया की इकनॉमी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा और शायद भाई जान को नौकरी या इनके बिजनेस धंधे पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या लिखा है, ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर पहले था ही नहीं, मतलब इससे पहले सब चंगासी वाला काम था, बढ़िया एकदम, है ना, पूरे इतिहास इन्होंने वो कर दिया। अब फिर क्या है, ऑयल प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में फिक्स होते हैं, ठीक है, ये तो पता है। अब उन्हें नहीं पता होगा जो यार बस बता दिए किसी ने। फिर क्या लिखा है, ये भाई फिर क्रिटिसाइज शायद ये कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, डेली रूटीन ऑफ IT सेल्स एजेंट्स। अब एजेंट कौन है, नीचे देखेंगे, वॉक अप इन मॉर्निंग, पुट फोटो ऑफ टॉप BJP पॉलिटिशियंस, राइट ए पैरा ऑन व्हाट ग्रेट वर्क दे आर डूइंग, यूज वर्ड लाइक मास्टर स्ट्रोक्स, हाउ वर्ल्ड इज स्टन्ड बाय इंडियन डिप्लोमेट, यूज वर्ड लाइक जेम्स बॉन्ड, पुट लेजर लाइट, कलेक्ट मनी एंड गो टू स्लीप। हाँ सही बात है, वो लेजर लाइट देखी होगी कभी कभी तुम लगा देते हो, तो वही बता रहे हैं, वही सब बता रहे हैं। हेलो, हाँ ठीक है जी, आई थिंक यू शुड ऑफिशियली हायर मी, तंग आ चुका हूँ IT सेल का टैग सुन सुन के। ठीक है, तो देखो ऑल आई ऑन अंडमान एक्सपोर्ट, ठीक है, वो टाइम लगता है अंडमान जो ऑयल का पता लगा है उसको मतलब एक्सप्लोर करने में और बाकी सारी चीज़ें करने में। महेश क्या लिखते हैं, वॉट एवर ही हैज़ फिनिश्ड लर्न टू स्पेल एंड राइट डिप्लोमेसी। अब क्या मतलब हुआ यार, हैव ऑप्शन फॉर स्पेलिंग चेक, यूज दैट। ये सुब्रमण्यन करके कोई है, सुब्रो कर लो। ठीक है, सो व्हाट कैन वी स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल अवेलेबल एट चीप प्राइस। क्या हम इस चीज़ को बंद कर सकते हैं, रशिया से ऑयल लेना। ठीक है, इसका मतलब ये है, यू हैज़ नॉट ओनली सैंक्शनड दिस यूनिट बट ऑल्सो सेवरल यूनिट अक्रॉस द नेशन, प्लीज बी रिमेन दैट यू बाइंग इट्स रिक्वायर्ड गैस ओनली फ्रॉम रशिया। अब ये बंदे ने पोस्ट पढ़ा नहीं होगा और ये अपनी चीज़ यहाँ थोप रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप चीज़ों को पढ़ो और समझो। ठीक है, अब इनका कहने का मतलब है कि मतलब इसी शायद ये कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर, जैसे मान लो गुजरात में रिफाइनरी है उनकी, और इस भाई के कहने का मतलब है कि जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, गुजरात में मान लो रिफाइनरी है, उसी पे सैंक्शंस नहीं लगाए गए हैं, और भी जगह पे हो सकता है जो उनकी और यूनिट होगी वहाँ पे भी लगाए होंगे। ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि ऐसा कर दिया गया है, मगर दोगलापन देखो कि UAE जो यूरोपियन यूनियन है वो खुद गैस बाय कर रहा है रशिया से। तो भाई को नीचे इन्होंने लिखा है, रीड द इंटायर पोस्ट फर्स्ट एंड योर एंगर विल स्टार्ट मेल्टिंग। अब भाई कुशाल भाई लिखते हैं, दिस इज़ न्यू इंडिया। सही बात है। अब इस बंदे का पता नहीं वीर क्या नाम है, इवन विथ ऑल द डिप्लोमेसी मास्टर स्ट्रोक वी स्टिल गेट एक्सपेंसिव पेट्रोल प्रोडक्ट लीगल adultery with ethanol when no one want it। अब चक्कर क्या है ना भाई, ये जो ये कह रहे हैं कि ना मतलब हमने इतनी सारी डिप्लोमेसी और स्टॉक मास्टर स्टॉक के फिर भी हमें चीप ऑयल नहीं मिल रहा है। देखो चीप तो नहीं मिलेगा, जानते क्यों, इसके 3-4 बड़े कारण हैं। 3-4 बड़े कारण क्या है कि पहला तो यार फ्री बायस वाला जो चक्कर है ना उसे बंद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ डेवलपमेंट में लग रही है या डिफेंस में लगनी चाहिए या कई सारी जगह वो भरपूर नहीं लग रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि टैक्स देने वाले लोग बहुत कम है। ठीक, अब जैसे एक आदमी कमा रहा है और 10 लोग खा रहे हैं, वैसा वाला हाल है। ठीक, और ऐसा हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो 10 लोग भी कमा रहे हैं, 10 लोग जो बाकी हैं,
वो टैक्स छुपा ले रहे हैं। जैसे लोकल वेंडर्स हो गए, अभी जैसे बेंगलोर में चल रहा है यूपीआई हटाओ वगैरह वगैरह, उनकी कमाई होगी 12 13 14 15 लाख, मगर वो टैक्स नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि बैंक में पैसा जाएगा तो पता लगेगा। आप अपने एरिया में जाना जहाँ भी वेजिटेबल वेंडर्स हैं, ठीक है, शाम को वो रेडी लगाते हैं और रात भर में मुझे लगता है कि वो 10-5 हज़ार रुपये का वो धंधा कर जाते हैं, ठीक है। मगर कैसे करते हैं? कुछ यूपीआई में लेते हैं, मतलब कुछ जाता होगा और कुछ कई सारी यूपीआई, हर मेंबर का उनके घर में यूपीआई, अलग दिन अलग अलग मेंबर के यूपीआई लगे रहते हैं, तो वो टैक्स नहीं भरेंगे। अगर एक जगह वो टैक्स जाता और लोग कैश नहीं देते, वेजिटेबल वेंडर्स हो गए या चाट वाले हो गए, तो प्रॉपर टैक्स जाता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चलेंगी, हमें चीप कुछ भी नहीं मिलेगा। अंकित भाई लिखते हैं, भाई इतना चाट लेते हो, जबान थक नहीं जाती, हर चीज़ मास्टर स्ट्रोक होतिया हो तुम, कुछ कहना चाह रहे हैं। तो मेरे कहने का बस इतना मतलब है यार, देखो यूरोपियन यूनियन 10 चीज़ों पे, आज आप एक चीज़ मान लोगे ना उनकी, तो 10 चीज़ों पे आपका हाथ रोकेंगे। आज आप नहीं मानोगे ना, तो अगली बार से वो ये कह के कुछ नहीं करेंगे कि यार इंडिया तो कुछ मानता ही नहीं, मतलब हम कुछ कहते हैं तो अब इंडिया हमें पे ही उल्टा चढ़ बढ़ता है। तो कहने का मतलब है उनकी बातें मत मानो, ठीक है। और रही बात रशियन ऑयल और चीप ऑयल की, ठीक है, ये ऐसा है यार, ये ट्रेडिंग वाला काम है। हमने वहाँ से लिया, उसको रिफ़ाइन किया और बेच दिया, ठीक है, और बेचने के बाद हमें कुछ पैसा मिल गया, कुछ ऐसा इस तरीके से, और वो पैसा अपनी इकोनॉमिक में ही लगा, टैक्स के रूप में समझो या किसी भी तरीके से। तो ये हमारा कोई लॉस नहीं है। पहले ऐसा होता था या नहीं होता था मुझे नहीं मालूम, बट मैं इतना जानता हूँ। और रही बात नायरा की, यार नायरा कंपनी में स्टेक है रशियन ऑयल के, ठीक है, इंडिया में नायरा रजिस्टर्ड है, ठीक है, नायरा के कई सारे पेट्रोल पंप है, और भी हो सकता है कि वो एक्सपेंड करें। क्यों? क्योंकि वो खपत जो अब बच जा रहा होगा एक्सपोर्ट के रूप में, वो इंडिया में भी खपत हो सकता है। इसकी वजह से इंडियन ऑयल में थोड़ा सा ना शायद रिलीफ भी दे गवर्नमेंट, शायद, अगर नहीं ऐसा कुछ होता है। और देखो यार, जितना आदमी को ना कष्ट में डालोगे, जितना उसको वो करोगे, मैं तो चाहता हूँ 2-3 और सैंक्शंस लग जाएँ। क्यों? क्योंकि जितना आदमी कहते हैं ना तपता है, उतना अच्छा वो बनता है। मेरा मतलब है यार, वो सेल्फ हम लोग डिपेंडेंट होंगे, सेल्फ चीज़ें ग्रो करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हो।